2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बिहार में भी पार्टी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो इसी रणनीति के तहत बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी ठीक उसी दिन 2024 लोकसभा चुनाव का पूर्णिया में शंखनाद करने जा रही है। देखा जाए तो 25 फरवरी बिहार की राजनीति के लिए खास दिन रहने वाला है। एक तरफ जहां अमित शाह पटना में, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया में गरजेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव भी दिल्ली से इस महारैली का हिस्सा होंगे। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई बड़े नेता एक मंच पर जुटने वाले हैं। ऐसे में महागठबंधन के द्वारा आयोजित इस महारैली के क्या होंगे मायने, आइए बताते हैं। बिहार में महागठबंधन की वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो अभी तक सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस और जीतन राम मांझी अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, तो वहीं मगर लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की यह पहली रैली होगी जिसमें सभी पार्टियों के नेता साथ नजर आने वाले हैं। पूर्णिया में रैली करने के पीछे भी गठबंधन का एक खास मकसद है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के बाद पूर्णिया के इसी रंगभूमि मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी। उन्होंने पूरे सीमांचल को साधा था और सीमांचल मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है जिसमें किशनगंज, अररिया और कटिहार जिला आता है। इसलिए बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी की निगाहें यहीं पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी भाषण कराने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बिहार में यादव और मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर्स है। लालू के जरिए आरजेडी समेत महागठबंधन सीमांचल को साधने की कोशिश करेगा और वहीं मुस्लिमों को अपनी ओर 2024 के लिए लामबंद करने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि करीब 20 मिनट तक संबोधन लालू का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, जिसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं बिहार का सीमांचल क्षेत्र राजनीति के मकसद से कई मायने में अहम है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ ही नेपाल से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर भी करीब है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। एक जमाने में इस क्षेत्र में आरजेडी का दबादब रहा था। हालांकि पिछले चुनाव में सीमांचल की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जबकि किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। खास बात यह है कि इनमें से बीजेपी को सिर्फ एक सीट अररिया में ही जीत मिली थी, जबकि पूर्णिया और कटिहार में उसकी सहयोगी जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। अब जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो गई है। ऐसे में बीजेपी के सामने सीमांचल की चारों सीटें जीतना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने 4 महीने पहले ही यहां से ही 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं देखने वाली बात ये भी है कि महागठबंधन पूर्णिया में उस वक्त रैली करने जा रही है जब इसमें शामिल पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट विस्तार के मुद्दों पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान हो रही है और कांग्रेस 2 नए मंत्री बनाने की मांग कर रही है, मगर सीएम नीतीश इसका फैसला तेजस्वी यादव पर डाल रहे हैं। वहीं पे तेजस्वी कैबिनेट विस्तार की बात से इनकार कर रहे हैं। उधर सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले आरजेडी विधायक और साथ ही पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से जेडीयू नेताओं के सब्र का बांध टूट रहा है और हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी शराबबंदी और अन्य मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के सातों दल आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भारी माथापिच्ची भी होने का आसार है। जीतन राम मांझी पहले ही किशनगंज लोकसभा सीट से हम प्रत्याशी को उतारने का दावा ठोक चुके हैं, जबकि अभी यह सीट कांग्रेस के पास है। वहीं पूर्णिया और कटिहार में अभी जेडीयू के सांसद है, लेकिन इन दोनों सीटों पर उसकी टिकट के लिए आरजेडी और कांग्रेस से खींचतान हो सकती है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो चुनाव से कुछ महीने पहले ही पता चल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।